दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई आज एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ। बहुत खुशी की बात है, मैं आज बहुत बड़ी शख्सियत के सामने खड़ा हूँ और आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारे बीच में जो आज बहुत ही अच्छे व्यक्ति खड़े हैं, दो व्यक्ति खड़े हैं और ये पहुँच चुके हैं हमारे बटवाड़ा धार में घूमने के लिए। अब गर्मियाँ शुरू हो गई है और लोगों का तांता शुरू हो गया है। आज बटवाड़ा की तरफ लोग आ रहे हैं घूमने के लिए। स्वागत है बटवाड़ा की धरती पर इन लोगों का। और भाई बने रहें और वीडियो में अपने विचार ज़रूर लिखें और इन लोगों को भी पहचानें कौन लोग मेरे बीच पहुंच चुके हैं। बड़ी खुशी की बात है, मैं पूछूंगा और वीडियो को करें फुल वॉच। जी आप दोनों को और स्वागत है आपका बटवाड़ा की धरती पर। और मुझे बड़ी खुशी है, आप दोनों जो शख्सियत है मेरे सामने खड़ी, बहुत उम्रदराज लोग हैं और पूजनीय भी है और माननीय भी है। तो बटवाड़ा में पहुँचे, आपका स्वागत है बटवाड़ा की धरती पर। तो भाई पहले यहाँ से मैं शुरू करता हूँ इनसे। तो इनको मैं, जनाब जी को मैं जानता था पहले, फौरनिया बोलते थे लोग, फौरनिया नाम करके। मैं कह रहा ये क्या नाम बना, फौरनिया क्या चीज़ हुई। तो भाई जैसे फौरनिया बोलते थे, तो जनाब जी ज़रूर आप अपना परिचय दें, क्यों फौरनिया बोलते थे और आपका नाम तो कुछ और ही है। ये ठीक बोला जी आपने। तो मैं सबसे पहले सभी को ही नमस्कार करता हूँ जो इस चैनल को देखेंगे। मैं अपनी एक जीवनी शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ने लिखने के लिए बहुत नालायक था। मेरे माता पिताओं को, बहुत बुजुर्गों को, चाचे चाची सब मेरे बुजुर्गों को बड़ी गरीबी से गुजरना पड़ता था। क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद मैं नालायक था पढ़ने के लिए। तीसरी क्लास से मैंने 8 वर्ष की उम्र 9वीं में प्रवेश किया। तो मैं तीसरी क्लास से चौथी लगा और छोड़ दिया। घर वालों ने बोला कि भैया आपको कुछ कमाना पड़ेगा, ऐसे बेले नहीं रहना, ना तो आप पढ़ेंगे। फिर मैंने लकड़ियाँ बेच कर 12 पैसे, एक गोरखा होता था वहाँ टी स्टाल वाला, तो 12 पैसे से जीवन पहले आके शुरू। क्या बात है, क्या को वो 12 पैसे देता था जी। 2-4 महीने वो किए। उसके बाद हम सफ़र शुरू हो गया। फिर हम पोलो ठेकेदार था, हमारे आदरणीय थे, बहुत 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 तो बढ़िया। वहाँ पर गाड़ा तिस्कने गए 2-3 बार। जी जी। फिर कुछ पैसा कमाने का चस्का बढ़ गया। फिर कभी ठेकेदार के पास, कभी IPH में, BBMB में दिल्ली देशी के। फिर 1972 में हम कन्फर्म हो गया। 1973 में हमें नोटिस हो गया। और ये जो प्रोजेक्ट लगा BSL प्रोजेक्ट, यहाँ पर हमारे कई गुरुजन थे जिन्होंने हमें मशीनरी शॉप में थोड़ी छोटी गाड़ियाँ गुड़ियाँ सिखाई। क्या बात है, क्या वो बात। मेरे जीवन की रेखा बनी। 1980 में, 78 में नोटिस हुआ, 1980 में मैं फॉरेन में चले गया। उन्हीं मित्रों ने मेरा पासपोर्ट बनवाया। 1980 मुझे नया नया लगा कि हम कहाँ हैं, हम किस धरती पे आ गए। जन्नत मुझे विदेश जो है, सीरिया एयरपोर्ट पे गए हम, और सीरिया के बाद फिर लीबिया गए, तो हमें जन्नत लगती थी। इतने खूबसूरत बने हुए थे वो शहर कि हमें अपना जो बैकग्राउंड थी, हमको इतने थे उनके पीछे, उनके सामने कुछ कुछ देशों के साथ वो 100 साल पीछे लगते थे। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन वहाँ से 1980 में, 86 में हम घर आ गए। घर आने के बाद फिर गए, बड़ा कुछ हुआ है। ये इसके लिए तो बहुत लंबा समय लगेगा। बहुत बहुत सही बात। दुख भी सहे हैं, बड़ी दुखी होकर के जब मैंने वो धरती छोड़ी तो उस दिन आंखों में पानी आ गया। क्या बात। बहुत लगाव हो गया था उससे। तो जब हम वायते एयरपोर्ट पे, मैं भगवान से ही प्रार्थना की कि प्रभु मुझे कोई भी अपने, जब मुझे वक्त था कोई जूठे बर्तन बांधने वास्ते नहीं रखता था, तो मुझे ये जो 4 पैसे हैं कहीं अच्छी रोजगार, किसी दूसरे आदमी को भी रोजगार मिले। क्या बात है, ये मेरे मन में थी। भगवान ने ऐसा ही कुछ दृश्य दिया मुझे। आते ही मैंने ट्रैक्टर डाला, फिर बुजुर्गों का आशीर्वाद रहा, सब कुछ रहा। बेचारे मेरे माँ बाप और मेरे चाचे ताए, जब अच्छा वक्त आया हमारा तो वो चल बसे बेचारे, वो भी मन में। लेकिन एक बैकग्राउंड देखी मैंने, 3 युग देख लिए मैंने। क्या बात है, क्या एक युग तो वो देखा भाई, उसके घर में दिया जलता था शाम को, जिसके घर में सरसों होती थी। क्या बात है, क्या बात।
ना बिजली थी, ना रास्ते थे। छपड़े का ऊंची जगह होती है हाइट वाली, तो वहाँ छपड़े का पानी पीते थे। क्या बात है। और उसके बाद BSL प्रोजेक्ट चला, फिर हम देश विदेश में गए, और उसके बाद बहुत सुंदर देखने के लिए मिला। बिजली भी मिली, पानी भी मिला, घड़ियाँ भी मिली, सब कुछ मिला। आज उस युग में पहुंच गए हैं कि जहां हम ऐसा महसूस हो रहा है मन में कि हम संसार जो है हमारा, मतलब अपने उस क्लेश में, चाहे पड़ोसी है कोई, चाहे कोई है, बस क्लेश ज़्यादा बढ़ गया है दुनिया में। तो ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ी है, इसलिए हम सभी से ही एक निवेदन करते हैं, जो मेरी बात अच्छी लगी हो, तो संसार में सब कुछ है। अगर हिम्मत रखे आदमी तो कोई काम मुश्किल नहीं है। क्या बात है, क्या बात कोई है। काम मुश्किल नहीं है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। लेकिन आज मैं जिन सहयोगियों के साथ 1990 की बात है, मियाँ हरदयाल जी अध्यक्ष होते थे हमारे, और रूप सिंह जी फॉरेस्ट मिनिस्टर। क्या बात है। इनके साथ कुछ हंडने चलने का मौका मिला, बिल्कुल। और चलते चलते इन लोगों ने भी हमें कुछ सिखाया है। क्या बात है। आज रूप सिंह का बेचारे का वो 2 दिन है, वो कुछ बैकेर लगा हुआ है उसको। चलो, उम्र का बाल का जो है अब नया जमाना आया है। जमाना सही बात। और मोदी योगी जैसा कोई संसार में पैदा नहीं हुआ है। सही बात। लाल बहादुर शास्त्री जी थे जी, बहुत अच्छे विचार के थे। क्या बात। जब राशन भी, ऐसे हमने सुना है कि राशन भी पूरा नहीं होता, उसने एक व्रत रख लिया हफ्ते में, ताकि भाई इतनी बचत उस राशन से होगी। क्या कितने प्यारे विचार थे उनके। क्या बात है। तो मैं सभी पूरे जो इस चैनल को देखेंगे उनको नमस्कार, और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या बात है। मैं खुश हुआ आपकी बात सुन करके। मैं मानता नहीं हूँ, बीच में बोलने की बहुत आदत है मेरे को, और आप जैसे व्यक्तियों की बात सुनने के लिए मैं भी मजबूर हो गया, और मैं भी थम सा गया। और मुझे बड़ी खुशी मिली कि आपको जैसे फोर्निया नाम से जानते थे, आपका असलियत में नाम मैं लेना नहीं पसंद करूंगा, परंतु बोलना ही पड़ेगा। श्री दिलाराम जी कहते हैं आपका जो असली नाम है, शुभ नाम दिलाराम जी कहते हैं जी ना जी। हाँ जी। तो फोर्निया बोलते थे उस वक्त। भाई कैसे फोर्निया? तो फॉर्न में शायद गिने चुने ही व्यक्ति जाते थे, और इन लोगों का ये, क्योंकि जनाब जी कोई झूठ तो नहीं बोला मैंने? कोई बात नहीं, कोई रह गई है छोटी सी बात। हाँ जी। मैं एक चीज इसमें बोलना चाहता हूँ जी कि कुछ वक्त मेरा ऐसा बुरा वक्त चला हुआ था जी। इंसान दूसरों को दोषी ठहराता है जी, गलत बात है। सही बात। जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा मुझे, चाहे मैं जितना मर्जी। और जिन लोगों ने मैं उन लोगों से प्रेरणा ली है, जो मेरी शिकायतें करते थे, ऐसा करते थे, मैं उन लोगों को भगवान की तरफ से उनको खुशहाली आए, और उन लोगों ने भी मुझे गुरु दिया है। हाँ, ऐसा है। वो अगर मैं गुरु मानता हूँ। गुरु मानते हैं आप उनको, बड़ी मानता है। किसी का कोई दुश्मन ना हो। क्या बात है, क्या बात है। तो इंसान डेवलप नहीं हो सकता है। बोलते हैं दुश्मन का होना भी बड़ा जरूरी है। और हिम्मत रखे तो कोई काम मुश्किल नहीं। सही बात है। लेकिन मैं एक चीज जरूर है, अब हमारे मन में भगवान से यही प्रार्थना है, और पूरे वर्ष के जो जहाँ हम गए उन लोगों से जो हमारी मित्रता है उनसे भी, कि प्रभु मुझे सत्या की ओर ले चलना, हो सके तो ठीक कराई देना। किसी जो मैं बुरा ना बोलूं, क्या बात है, क्या बात। बुरा ना बोलूं, ना किसी जो बुरा सोचूं, ये मुझे बुद्धि देना। जय सत्यनारायण। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, और इन्होंने जो बातें कही भाई बहुमूल्य बातें हैं। पहले विदेश की धरती पर घूमते थे, जाते थे कमाने के लिए, वो वक्त वो दौर वैसा था, और इन्होंने अपनी इस कहानी में क्या क्या सुनाया, बड़ा मज़ा आया। और आज इनके पास लेबरें लगी हुई है, लोगों के लिए रोजगार इंडिया में ही पैदा कर रखे हैं। नहीं जनाब, ये तो सच्ची बात है। आपने बहुत से लोगों के लिए रोजगार दिया है, भी मिल रहा है नहीं। और आपकी जो एक चीज देखता हूँ, आपकी जो सादगी है, साधुओं की तरह है। और भाई
कोई कमी नहीं दिखती है। हम भी आप लोगों से नहीं, सीखते हैं। ऐसा आप ही भी तो- हमारा गुरु जी, हमारे गुरु जी हैं आप। हमारे को तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। इतने पंख ना लगाओ नहीं कि नहीं मैं नहीं इतनी नहीं नहीं उड़ान नहीं, भर जाऊं। आप उड़ ही नहीं सकते हैं। मुझे पता है आपको कितने पंख लगे जाए, आप वो चीज़ है, आप उड़ नहीं सकते हैं। तो भाई कैसी लगी आज वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो भाई मिलेंगे एक अगली नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।